नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। यातायात नियमों को धार्मिक संस्कार के रूप में लेवें, सड़क सुरक्षा सप्ताह में विधायक का आह्वान। महापौर ने एमआईसी सदस्यों को सौंपे विभाग और जिला चिकित्सालय की ओपीडी जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि यातायात नियमों को भी हमें धार्मिक संस्कारों के रूप में आचरण में आत्मसात करना होगा। इसी से सड़क हादसों पर नियंत्रण एवं नागरिकों में जागरूकता आएगी। स्वानुशासन से देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। श्री काश्यप जिला मुख्यालय पर आयोजित 26वें सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन समारोह को पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में संबोधित कर रहे थे। यहां ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा, जिलाधीश डॉक्टर संजय गोयल, जिला पंचायत सीईओ हरजिंदर सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष मंचासिन थे। श्री काश्यप ने कहा कि इंश्योरेंस बीमा जीवन की सुरक्षा का होना चाहिए। मृत्यु के बाद इंश्योरेंस का क्या औचित्य है? जीवन की सुरक्षा का बीमा हमारे स्वभाव में जागृत होना चाहिए। इसी से यातायात नियमों के पालन के प्रति अनुशासन आएगा। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क हादसे में किसी युवा की मृत्यु होती है तो इससे देश और समाज में एक विचारधारा की क्षति होती है। रतलाम जिले में वर्ष 2014 में 172 लोगों की सड़क हादसे में मौत चौंकाने वाला आंकड़ा है। इन हादसों को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर ही रोका जा सकता है। इस दिशा में सड़क सुरक्षा सप्ताह महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने रतलाम में निर्मित होने जा रहे नए जिला परिवहन कार्यालय के समीप ट्रैफिक पार्क निर्माण हेतु पुलिस प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन स्तर से सहयोग हेतु आश्वस्त किया। डॉक्टर यार्दे ने कहा कि जीवन अमूल्य है और इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। नियमों के पालन से हादसों से सुरक्षा होती है। स्कूली बच्चों में इसके प्रति जागरूकता लाने का प्रयास प्रशंसनीय है। ट्रैफिक पार्क निर्माण के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इसे हम रोल मॉडल बनाएंगे। न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि नियमों का पालन हमारी दिनचर्या में शुमार होना चाहिए। इससे केवल वाहन चालक ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी सुरक्षित होता है। उन्होंने बताया कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद आवश्यक है, अन्यथा बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जिलाधीश डॉक्टर गोयल ने कहा कि यह भी अजीब विरोधाभास है कि लाइफ इंश्योरेंस करने वाले मृत्यु होने पर डेथ इंश्योरेंस की राशि देते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जीवन की सुरक्षा स्वयं आपके हाथों में है। सावधानी और सुरक्षा से उसे बचाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का भले ही आज समापन हो रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाएंगे। स्वागत भाषण देते हुए एसपी डॉक्टर आशीष ने कहा कि हमारे यहाँ प्रत्येक 3 दिनों में 2 लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हो रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। इसे रोकने के लिए यातायात नियमों के पालन को हम जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि रतलाम जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने हेतु ट्रैफिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। वहीं सप्ताह के तहत आयोजित चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता से चयनित प्रविष्टियों पर केंद्रित हम एक कैलेंडर का प्रकाशन कर नई पीढ़ी को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। आज भले ही कार्यक्रम का सांकेतिक समापन हो रहा है, लेकिन इसी संदर्भ में कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में निबंध स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता एवं सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया। संचालन एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने किया। आरंभ में बोहरा समाज के स्कूली बैंड ने अतिथियों को सलामी दी। समारोह में पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक वॉलंटियर्स, मीडियाकर्मी एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे ने 9 सदस्यीय एमआईसी में विभिन्न विभागों का प्रभारी सदस्य नियुक्त किया है।
शनिवार को विभागों का प्रभारी दायित्व सौंपा गया, जिनमें प्रेम उपाध्याय को जल कार्य, भगत सिंह भदौरिया को स्वच्छता, जबकि मंगल लोढ़ा को राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। महापौर द्वारा मेयर इन काउंसिल के सदस्यों को जिन विभागों का प्रभारी सदस्य बनाया गया है, उनमें ताराचंद पंचोनिया को सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेम उपाध्याय को जल कार्य तथा सीवरेज विभाग, अरुण राव को जनकार्य एवं उद्यान विभाग, मंगल लोढ़ा को राजस्व विभाग, श्रीमती मनीषा शर्मा को वित्त एवं लेखा विभाग, सूरज जाट को विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, भगत सिंह भदौरिया को स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रीमती रेखा जोहरी को यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग तथा श्रीमती मोनिका सोनी को प्लानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एकमात्र पद रिक्त है। जिला चिकित्सालय में ओपीडी से चिकित्सकों के नदारद रहने की बीमारी का लाख प्रयासों के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा है। नतीजतन मरीजों का उपचार जूनियर डॉक्टर करते हुए नियम विपरीत बाजार की दवाइयां लिख रहे हैं। शनिवार को सुबह 8 बजे अस्पताल खुलने के बाद करीब 10:30 बजे तक ओपीडी से डॉक्टर लापता थे। पूछने पर बताया गया कि कुछ आए नहीं हैं तो कुछ राउंड पर हैं, जबकि जिनकी ओपीडी में ड्यूटी होती है वे राउंड पर नहीं जाते हैं। यहां मरीजों का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण एकमात्र जूनियर डॉक्टर कर रहे थे। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इन डॉक्टर्स को बाजार की दवाइयां लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। इन दिनों मौसमी बीमारियों का संक्रमण होने के कारण जिला चिकित्सालय में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन ओपीडी में मुकम्मल उपचार नहीं होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगती है। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ कक्ष पर लगा ताला पिछले कई दिनों से नहीं खुल पाया है। यहां भी मरीजों को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाता है। इस अव्यवस्था के बारे में जिम्मेदारों से जब चर्चा की गई तो उनका कहना था कि व्यवस्था सुधार के प्रयास जारी हैं। किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक एवं नवीनतम संसाधनों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय कृषि मेला 28 फरवरी से आरंभ होगा। तैयारियों के सिलसिले में बैठक रखी गई। कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि मेले का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से साकार होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि खेती किसानी से जुड़े लोगों से उनकी भावनाओं को समझा जाए तथा मेले में उनकी आवश्यकता के अनुसार जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। मेले में कृषि के व्यवसाय, उर्वरक, संयंत्र आदि के व्यापार से जुड़े लोगों को भी जोड़ा जाए ताकि उनकी भी आयोजन में सहभागिता हो सके। जिलाधीश डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि कृषि विज्ञान मेले में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो और आयोजन में कृषि कार्य से जुड़े सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहे। इस प्रकार यह आयोजन सार्थक हो सकेगा। ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर ने कहा कि गांवों में मेले का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को मेले की जानकारी हो सके। समिति के सह संरक्षक हरिराम शाह ने भी विचार व्यक्त किए। परियोजना संचालक आत्मा आरएस गुप्ता ने आयोजन की रूपरेखा से अवगत करवाते हुए कहा कि मेला 28 फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिनों में होना प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों यथा पूना, वाराणसी, गाजियाबाद, जबलपुर से वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाएगा। शासकीय सूरजपुर विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 5वीं के छात्र ताहिल हुसैन निवासी मोचीपुरा को वहीं पढ़ने वाले किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया, जिससे सर में चोट लगने पर खून बहने लगा। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय भारतीय जल सप्ताह अभियान के तहत शनिवार को कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने कार्यशाला में हमारा जल हमारा जीवन विषय पर केंद्रित प्रचार सामग्री का विमोचन किया। उन्होंने नागरिकों से जल संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। यहां सहायक मंत्री YK मोदी, GPT के डॉक्टर वरुण सिंह ने जल संचय के प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ग्रामीण जन मौजूद थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। यातायात नियमों को धार्मिक संस्कार के रूप में लेवें, सड़क सुरक्षा सप्ताह में विधायक का आह्वान।
महापौर ने एमआईसी सदस्यों को सौंपे विभाग और जिला चिकित्सालय की ओपीडी जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।